हरे कृष्णा। सबसे उत्तम दान क्या है? हमारे एक पिछले वीडियो में हमने बात किया कि दान की महिमा क्या है, दान क्यों दिया जाना चाहिए, सबको क्यों दान देना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि सबसे उत्तम दान क्या है। इस संसार में बहुत सारे लोग दान करते हैं, दूसरों को भोजन खिलाना, गरीबों को वस्त्र बांटना, उनको दवाइयाँ बांटना, उनके लिए स्कूल में एजुकेशन का प्रबंध करना। तो ये सब अच्छी चीज़ें हैं, ये दान अच्छा है, पर इससे भी उत्तम क्या है? क्योंकि आज हम एक समस्या को सुलझाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो जीवन में कल दूसरी समस्या आएगी। तो उसका अल्टीमेट सल्यूशन क्या है? अगर हम वास्तव में किसी के ऊपर परोपकार करना चाहते हैं, उनकी सहायता करना चाहते हैं, तो इस समस्या को जड़ से ख़त्म करने का प्रयत्न करना चाहिए। और समस्या का रूट कॉज क्या है? अज्ञानता। हमारे जीवन में जितने भी मुश्किलें हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उसका रूट कॉज है इग्नोरेंस, अज्ञानता। और वो अज्ञानता है भगवान के बारे में ज्ञान की कमी, भगवान को ना जानना। खाना खिलाना दूसरों को अच्छी बात है, पर अगर आप उनको भगवान का प्रसाद खिलाओ तो उनको और अधिक फल प्राप्त होगा। भगवान का नाम जप करते करते, भगवान का नाम लेते लेते आप उनको प्रसाद बांटो तो इससे उनको आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होगा। इसलिए कहा जाता है कि संसार में अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो है भगवान के बारे में ज्ञान की कमी। तो सबसे उत्तम दान है भगवान के बारे में ज्ञान प्रदान करना, भगवान की कथा करना। और श्रीमद् भागवतम में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान की कथा समाज में दे रहे हैं, समाज में कथा बांट रहे हैं, दूसरों को भगवान के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, वो सबसे अधिक परोपकारी व्यक्ति हैं, सबसे अधिक उदार व्यक्ति हैं। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है जो स्वयं राधा रानी जी के द्वारा बोला गया है, राधा रानी और अन्य सभी गोपियों के द्वारा। और वो भगवान की कथा की प्रशंसा कर रहे हैं और उन लोगों की जो भगवान की कथा बोल रहे हैं। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? भूरिदा जना, भूरिदा जना। कौन सबसे अधिक उपकारी लोग हैं, परोपकारी उदार लोग हैं? जो निरंतर भगवान की कथा पूरे समाज में बांट रहे हैं। भगवान की कथा क्या है? इस तपते हुए जीवन में कुछ सुख प्रदान करने वाली। इस हमारे जीवन में बहुत सारे कल्मश हैं, बहुत सारे क्लेश हैं। हमारा जीवन तप रहा है, जैसे कोई जंगल में आग लगने से ताप होता है, तो उस तरह से हमारा जीवन भी तप रहा है इन सब क्लेश की वजह से। और उस जीवन में अमृत के समान है भगवान की कथा। भगवान की कथा का श्रवण करना, उससे क्या होता है? हमारे जीवन में मंगल आता है, हमारे जितने भी पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान की कथा दूसरों को दे रहा है, दूसरों को बांट रहा है, वो सबसे अधिक उदार व्यक्ति है, सबसे अधिक परोपकार का काम कर रहा है। तो ये स्वयं राधा रानी जी के द्वारा इस बात के ऊपर अपना स्टैंप लगाया गया है। और भगवान कृष्ण वो भी भगवत गीता में क्या कहते हैं? जो इस दिव्य ज्ञान को दूसरों को बांटता है वो मुझे अति प्रिय है, ना तो उससे अधिक प्रिय कभी कोई था, ना ही कभी कोई और होगा। तो भगवान स्वयं यहाँ पर कह रहे हैं कि सबसे अधिक उत्तम दान क्या है? भगवान की कथा को समाज में बांटना, लोगों को भगवान का ज्ञान प्रदान करना। तो हम सोच सकते हैं मेरे अंदर तो इतनी योग्यता नहीं है कि मैं व्यासासन पर बैठकर भगवान की कथा करूं, भगवान के बारे में ज्ञान दूं। हाँ, हो सकता है हमारे अंदर स्वयं के अंदर ये योग्यता नहीं है, पर हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं जो भगवान की कथा बांटने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो भगवान का ज्ञान बांटने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो उसमें आर्थिक योगदान देना, उसमें भगवान का प्रसाद खिलाने का व्यवस्था करना, दूसरों को भगवान के ग्रंथों का वितरण करना, तो इन कार्यों के द्वारा हम उसमें योगदान दे सकते हैं।
पर सबसे अधिक उत्तम दान है भगवान का ज्ञान दूसरों को प्रदान करना, भगवान की कथा दूसरों को प्रदान करना, ताकि उनके जीवन के जितने भी कल्मश हैं, उनके जीवन के जितने भी कष्ट हैं, वो जड़ से ख़त्म हो सकें और वो व्यक्ति भगवान को समझ सके और भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर सके। तो हम समझें कि उत्तम दान क्या है और उसमें हम कैसे अपना योगदान दे सकते हैं। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।